हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, आपको पता है 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 8 की। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में हिमाचल के रिगार्डिंग एचपीजीके में जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर है ना, कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उसमें भी जो सब सेक्टर्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ से पूछा गया। जैसे कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर देखिए आपसे क्या क्वेश्चन आया है कि क्या परसेंट है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज का, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये टोटल ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड यानी कि जीएसवीए ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि देखो यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है कि प्राइमरी का बताओ, सेकेंडरी का बताओ या टर्शियरी का बताओ। यहाँ भी आपसे पूछा कि जो प्राइमरी में भी एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड यानी कि जीएसवीए में। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं। हर साल आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते ही आते हैं। तो इसी चीज को, इसी टॉपिक को जो है मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जिसमें हम और भी सब सेक्टर्स के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें और क्या क्या इससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, अगर सेक्टर के रिगार्डिंग नहीं आता तो और किस चीज के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है वो भी। ठीक है, और आपका कैसे आ सकता है, ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग आ सकता है कि कितना एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था और कितना जो है एक्चुअल हुआ है, पर कैपिटा इनकम क्या है, रियल जीडीपी क्या है ना, करंट प्राइजेस पे क्या है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी आती हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है एग्जाम में, और आने की चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो हम कोई भी टॉपिक जो है वो आपका स्किप नहीं करेंगे, हर एक चीज जो आपकी रहेगी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एज पर एडवांस्ड एस्टिमेट, ठीक है, जो कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है। ठीक है, जो आपका रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फाइनेंशियल ईयर का 2024-25 का, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 6.4%। ठीक है, कि एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 8.2% इन 2023-24। ठीक है, कि लास्ट जो हमारा मतलब कंपेयर करें तो लास्ट जो था वो 8.2% का ग्रोथ रेट था, इस बार 6.4% का जो है वो रहेगा। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बताएं तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 9.7% का रहा है 2024-25 में, और 9.6% का था आपका 2023-24 में, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें। अब देखो यहाँ पे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आपके दो टर्म्स आते हैं, इनके बारे में भी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी होता है आपका जो आपका करंट प्राइजेस पर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। रियल जीडीपी होता है जो आपके बेस ईयर का जो है वो हम प्राइस लेते हैं। जैसे कि अभी हम बेस ईयर की बात करें तो हम 2011-12 का लेते हैं। देखो जैसे रियल जीडीपी यहाँ लिखा है ना, रियल जीडीपी ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट। ठीक है, 2011-12 का जो प्राइसेस है, यानी कि हम यहाँ पे बेस ईयर लेते हैं, और इस बार का हमारा मतलब बेस ईयर हम अभी तक क्या चूज कर रहे हैं, 2011-12 वाला जो है वो हम बेस ईयर को जो है एज अ बेस ईयर उसको कंसीडर करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या ग्रोथ रेट है वो हम मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी होता है जो आपका करंट प्राइसेस में होता है, कि जैसे 2025 है तो 2025 के क्या रेट चल रहे हैं, है ना, उस हिसाब से जो है वो हम कंपेयर करते हैं, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी। क्लियर, तो ये दोनों जीडीपी के बीच का भी आपका जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद ये आता है कि जैसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर जो है वो आपका, ठीक है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, दैट इज पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम क्या है इंडिया की एट करंट प्राइसेस पे, दैट इज एस्टिमेटेड एट 2001624 फॉर ईयर 2024-25। ठीक है, वहीं अगर इंडिया की हिमाचल की बात करें तो ये लगभग आपकी 2.5 लाख के आसपास है। डन। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश की करंट प्राइसेस पे, तो एस्टिमेट की जाती है 2,10,662 करोड़। ठीक है, फर्स्ट रिवाइज्ड एज अगेंस्ट 1,91,659 करोड़। ठीक है, तो इसमें जो है इंक्रीज देखा गया 9.9% का। तो आपको सिर्फ ये इंक्रीज जो रेट है, परसेंटेज है, ये आपको याद रखनी है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट का ग्रोथ रेट हुआ, कितना हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, है ना, कितना अचीव किया। दूसरी चीज कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर की, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन में टर्शियरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, 45.3%। सबसे ज्यादा जो है टर्शियरी सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन रहा है हिमाचल में, फॉलोड बाय द सेकेंडरी सेक्टर जिसका 39.5% है, और प्राइमरी सेक्टर जिसका 15.2% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब देखो यहाँ से आप आपके सब अलाइड एक्टिविटीज या जैसे सब सेक्टर से क्वेश्चन आता है ना। जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का बताओ कि कितना जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन रहता है ना। तो अगर हम अभी की बात करें तो कितना है, 14.74% इन फॉर ईयर 2023-24। ठीक है, वहीं अब हम बात करेंगे इसके अलावा। देखो अगर मान लो पिछली बार आपको एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज का, तो इस बार आपका लाइफ स्टॉक का भी आ सकता है, फॉरेस्ट्री का भी आ सकता है, फिशरी का भी आ सकता है, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लाइफ स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 1.36% ऑफ टोटल जीएसवीए।
ठीक है, मतलब पूरे ग्रोस वैल्यू एडिशन में जो है वो 1.36 कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एग्रीकल्चर का भी जो है वो ये सब सेक्टर है ना, तो एग्रीकल्चर में जो है वो ये कितना करता है, 9.24% जो है वो आपका एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि लाइफ स्टॉक सब सेक्टर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, 5.2%। वहीं फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये टोटल जीएसवीए में जो है वो 3.10% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 21.09% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ना, मतलब टोटल ग्रोस वैल्यू एडिशन का जो है वो 3.10%। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की उसके सब सेक्टर्स में देखें तो एग्रीकल्चर के लिए कितना डोनेट करता है, कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 21%। ठीक है, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितनी ग्रोथ रहेगी इसकी, 4% तक जो है वो फॉरेस्ट्री जो है वो हमारा ग्रो करेगा। वहीं फिशरी सब सेक्टर की बात करें तो ओनली 0.14% जो है वो टोटल जीएसबीए में जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है, और 0.94 कंट्रीब्यूशन रहता है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए। ठीक है, ऐसा बोला गया कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो फिशरी सेक्टर है आपका सब सेक्टर है, ये ग्रो हो सकता है 7.0% इन 2024 टू 25। ठीक है, जो आपका 6.3% था 2023-24 में, राइट। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपने इस चैप्टर से, इस टॉपिक से याद रखने हैं। क्लियर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है, और इस बार भी पूरा चांस है कि यहां से किसी ना किसी सब सेक्टर का जो है वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे लास्ट ईयर आपसे एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर का पूछा गया था, राइट। चलिए, तो ये था आज का। बाकी आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट क्लासेस जो है एचएस 2026 की कंप्लीट आपको तैयारी करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लास्ट भी जो है वो हमारे 20 में से 11 बच्चों ने जो है वो मेंस का एग्जाम दिया था, जिसमें से 7 बच्चों का जो है वो मेंस का एग्जाम क्लियर भी हुआ था। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी इस तरह की जो है वो क्वालिटी और अफोर्डेबल स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। बाकी जो स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज एसीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी भी जो है आपके सिलेक्शन तक रहेगी। लाइव जूम क्लासेस होंगी, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है आपका कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमारे पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ कि क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट होंगी 1 जून से। ठीक है, कि 1 जून से जो है वो आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।